अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की डिस्कशन में मैं बात करना चाहूँगा जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की लमसम पर 9 सीट्स अनाउंस हुई हैं असिस्टेंट की। पीपीएससी का ऐड नंबर 34 है और ये पब्लिश हुआ है 24 अगस्त को। लेकिन मैं डिस्कशन में जाने से पहले दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जो एक दफ़ा फिर सैलाबी और बारिशी सिचुएशन बनी हुई है, हज़ारों लाखों लोग इससे मुतासर हैं, तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर तमाम वसाइल बुरुकार लाते हुए बेहतर इंतज़ामी मैनेजमेंट की हिदायत दे और इसको फ्यूचर में हमारी कोई अच्छी प्लानिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बड़ी इंतहाई तगोदो से काम करने की ज़रूरत है और अल्लाह इसमें तमाम ज़िम्मेदारान को हिदायत दे ताकि वो अपना काम बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सकें। कार्ल मार्क्स ने एक दफ़ा कहा था कि जो आफतें होती हैं वो गरीबों के लिए तबाही और अमीरों के लिए तिजारत का बायस होती हैं। तो हमारे मुल्क में ये मिसाल बहुत ज़्यादा सादिक आती है। अल्लाह ताला हमें अपना किरदार अदा करने की हिदायत दे और जो उमरा हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, अल्लाह उन्हें बेहतर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की हिदायत दें। अच्छा, ये कोई 9 के करीब सीट्स हैं जिसमें से 8 जो हैं वो ओपन कोटा पर हैं और एक जो सीट है वो वुमेन कोटा के लिए मुख्तस है। जो ख़वातीन हैं वो दोनों पर अप्लाई कर सकती हैं, दोनों में उनको फ़ायदा हो सकता है। और ये 3 साल के कंट्रैक्ट पर है और ये लमसम पैकेज पर है जो कि तकरीबन 2,40,000 के करीब है। 16 स्केल की जॉब है और असिस्टेंट इसका जो है वो डेजिग्नेशन है। ये जॉब प्योरली कंट्रैक्ट बेसिस है और 3 साल से मज़ीद ये दोबारा इसके रेगुलर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। 3 साल के बाद हो सकता है कि वो ये ऐड दोबारा दे दें और उसमें आपको प्रेफर कर दें कि आपने चूँकि उनके साथ काम किया हुआ है तो आपको ये पॉसिबिलिटी मिल जाए, अदरवाइज़ इसके रेगुलराइजेशन के चांसेस ना होने के बराबर हैं। लेकिन इसमें पैकेज अच्छा है तो आपको उधर से वो कंपनसेशन मिल सकती है कि अगर आप 3 साल में एक अच्छे पैकेज पर काम करते हैं तो आप खुद भी नहीं चाहेंगे कि आप रेगुलर हों। इसमें अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जो मर्द हैं वो 33 ईयर तक के लिए एलिजिबल हैं और जो ख़वातीन हैं उनको एज रिलैक्सेशन समेत 36 ईयर तक जिनकी एज है वो ख़वातीन इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ आपका मास्टर यानी 16 ईयर एजुकेशन है या बीएस है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अहल हैं और आपको टाइमली अप्लाई करना चाहिए। इनकी जो पोस्टिंग है वो पूरे पंजाब में कहीं भी जो एक्साइज डिपार्टमेंट के दफातर हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हैं वहाँ पर इनकी पोस्टिंग हो सकती है और ये माइट पॉसिबल है कि आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग मिल जाए। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था इसमें कि क्या ये जो पैकेज है ये बढ़ेगा भी या ये सेम रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के कंट्रैक्ट में क्या लिखा है। अगर तो आपके कंट्रैक्ट में ये लिखा है कि इसमें 10% इंक्रीज़ होगा एनुअली या जिस तरह से गवर्नमेंट इंक्रीज़ करेगी बाकी मुलाजमीन की उसी तरह आपका बढ़ेगा तो आपको इसमें इंक्रीज़ मिलेगा। अदरवाइज़ अगर ये फ़िक्स है 3 साल के लिए तो फिर आपको ये मज़ीद अमाउंट नहीं मिलेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके कंट्रैक्ट में लिखा क्या है। लेकिन जो लोग भी इसमें सेलेक्ट हो गए उन्हें बड़े कॉन्शियसली और बड़े केयर से उन्हें ये जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉयर है उसके पास बहुत कम मौके या बहुत कम चांस होता है कि आपके ख़िलाफ़ वो किसी लंबी चौड़ी इंक्वायरी या किसी और प्रोसीडिंग में जाए। अगर आप किसी भी किस्म की गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें ये बहुत ईजी होता है कि आपको कुछ भी यानी आपके बारे में वो कुछ भी किसी भी हद तक डिसीजन ले सकते हैं। इसका जो पेपर है वही होगा जो पीपीएससी का 1 पेपर जीके बेस्ड होता है जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, कंप्यूटर, जियोग्राफी ये सारे पोर्शंस होते हैं। ये 100 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है और आपने 1.5 घंटे में ये सारा पेपर सॉल्व करना होता है। जो लोग इसको हल करें अच्छे मार्क्स ले लेंगे उनके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर आप बेहतर तैयारी के साथ जाते हैं चूँकि अब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप बेहतर तैयारी के साथ जाते हैं तो फिर आप ये सीट्स निकाल सकते हैं और आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब अगर हम तैयारी की बात करें तो बहुत बेहतर है अगर आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस में हम बता चुके हैं कि आपने इंग्लिश को कैसे तैयार करना है, उर्दू को कैसे तैयार करना है, कंप्यूटर, मैथ ये सारे पोर्शन हम 1 बाय 1 बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी वो वीडियोस देख लें और उन बुक्स से आप इस्तेफ़ादा आज ही करना शुरू कर दें ताकि आप एक बेहतर तैयारी की तरफ जा सकें। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक सेशन शुरू होने जा रहा है जो जीके बेस्ड होगा जिसमें हम जीके के तमाम पोर्शंस को कवर करेंगे। ये 1 सितंबर से शुरू होगा और तकरीबन ये 2 माह पर मुश्तमिल होगा। इसमें ना सिर्फ हम लाइव क्लासेस लेंगे
बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों को डिफरेंट किस्म के टेस्ट और मॉक जो एक्सरसाइजेज हैं वो करवाई जाएंगी, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट और पेपर मैनेजमेंट के तरीके भी समझ आ सकें। उसकी हमने बड़ी मुनासिब सी फ़ीस रखी है और उसमें 4 दिन क्लासेस होंगी और बाकी 1 से 2 दिन आप लोगों के साथ टेस्ट वगैरह शेयर किए जाएंगे। 2 माह के ये मुकम्मल सेशन होगा। चूँकि 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो अगर हम 1 सितंबर से शुरू करते हैं तो जब हमारा सेशन एंड होगा उसके करीब 10-15 दिन के डिफरेंस से ही आप लोगों का पेपर होगा। अगर आप समझते हैं कि हमारे सेशन के ज़रिए आपकी अच्छी तैयारी हो सकती तो देर मत करें और इसको जल्द अज जल्द अपने आप को इनरोल करें। सॉरी, मैं शुरू में एक बात बताना भूल गया था कि ये किस तरह की जॉब होगी, इसमें आप लोगों को करना क्या होगा। बेसिकली जो असिस्टेंट होता है ये दरमियाने टीयर का ऑफिसर होता है। इसके ऊपर जो गस्टेड ऑफिसर होता है वो 17 स्केल का होता है। वो आपका सेक्शन ऑफिसर भी हो सकता है, आपका असिस्टेंट डायरेक्टर भी हो सकता है, आपका स्टूडेंट भी हो सकता है। और ये प्योरली ऑफिस बेस्ड जॉब है। इसमें नीचे से आप लोगों ने फाइलिंग और नोटिंग और ड्राफ्टिंग सारा कंप्लीट करवाना होता है और आगे आपने अपने सीनियर ऑफिसर को प्रोड्यूस करना होता है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल या टफ़ काम नहीं है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आती हो, ताकि आप फाइलिंग ड्राफ्टिंग ये सारी चीज़ें आप कर सकें। उसके साथ साथ अगर आपकी अपनी कंप्यूटर पे ग्रिप है तो ये वेल एंड गुड है, आपको बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने में बड़ी मुआवन साबित होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सके तो अपने दोस्तों और मुतल्लिक़ा अफ़राद को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।